सामाजिक कल्याण, वंचित लोगों का सशक्तिकरण और मुस्लिम समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना वक्फ संपत्ति का मुख्य उद्देश्य है। वक्फ लोगों के कल्याण का एक स्तंभ है जिसका उद्देश्य धर्मार्थ सहायता प्रदान करना, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना और बेघरों को आश्रय प्रदान करना है। भारत जैसे बड़े देश में आजादी के बाद से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, भाई जातिवाद, अराजकता और शक्तिशाली माफियाओं के वर्चस्व के कारण वक्फ संपत्ति को हमेशा उद्देश्यों से दूर रखा गया है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया गया है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और माफिया जैसी शासन व्यवस्था से ग्रस्त है। वक्फ बोर्ड के पास जो धन संपत्ति है, अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मुसलमानों की गरीबी, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगी। लेकिन यह देखा गया कि इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद भारतीय मुसलमान असहाय है। वक्फ पर केवल शक्तिशाली घुसपैठियों का दबदबा है। गरीब मुसलमान जिनके कल्याण के लिए पुरखों ने इतना बड़ा कदम उठाया था, वे इससे पूरी तरह वंचित है। अवैध अतिक्रमण वक्फ संपत्तियों को कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। WAMSI पोर्टल के अनुसार लगभग 58,898 वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा है। केंद्र सरकार ने पारदर्शिता, प्रभावी प्रदर्शन के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पेश किया है, ताकि वक्फ के संसाधनों का सीधे गरीबी उन्मूलन और जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सके। वक्फ अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य गरीब मुसलमान का सर्वांगीण विकास, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और राष्ट्र की समृद्धि को गति देना है। वक्फ संपत्ति के संबंध में एक सख्त कानून और ठोस योजना उज्जवल भविष्य का संकेत है। इससे भारतीय मुसलमानों के जीवन स्तर में सुधार हो और देश के समग्र विकास में मदद मिलेगी। दरअसल वक्फ बोर्ड की आय में पारदर्शिता की कमी और मुस्लिम व राष्ट्रीय बेहतरी के लिए फंड का इस्तेमाल न कर पाना ही केंद्र सरकार को वक्फ कानून में संशोधन करने पर विवश कर दिया। विपक्षी नेताओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं और राजनीतिक नेताओं को मुस्लिम समुदाय को भड़काने के बजाय वक्फ बोर्ड के भीतर की समस्याओं को सुलझाना चाहिए और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने चाहिए। नया वक्फ कानून इसमें मदद करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय हित के प्रति अपनी मजबूत प्रतिस्पर्धा दर्ज कराकर रास्ता दिखाया है। नए कानून में वक्फ की सारी संपत्ति का रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर होगा, जिससे बेहतर निगरानी, ट्रैकिंग और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि फंड का दुरुपयोग न हो, बंदोबस्ती की संपत्ति और फंड को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से खर्च किया जाएगा। उदाहरण के लिए मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बंदोबस्ती की जमीन पर क्लिनिक और अस्पताल स्थापित करना, वंचित वर्गों के बीच दवाओं और आवश्यक उपचारों की उपलब्धता बढ़ाना, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के साथ गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करना और चिकित्सा व्यय के वित्तीय बोझ को कम करना आदि। इस प्रकार समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने के सबसे प्रभावी तत्वों में से एक है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना। वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, वंचित वर्गों को कौशल प्रदान करना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाना आदि भी अन्य प्रभावी तत्व हैं। गरीबों के बीच आवास की कमी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग करके जरूरतमंदों के लिए किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है और बेघरों के लिए आश्रय प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त उपाय यह सभी सुनिश्चित करेंगे कि वक्फ संपत्तियों अप्रयुक्त या अतिक्रमण के बजाय एक ठोस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाए। नया वक्फ कानून केवल संपत्ति प्रबंधन का सुधार नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य वक्फ के अधिक सामाजिक पहलुओं के लिए उपयोग करना है। वक्फ सुधारों के क्रियान्वयन से भविष्य की गारंटी मिलती है, जहां वक्फ वंचितों की मदद करने और न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिनो न्यूज़ बिहार।